बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपकी जो ईएमसी की वर्कशीट है वो आ चुकी है, वर्कशीट नंबर 13। सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, देन आपके टीचर का नाम, क्लास और जिस डेट की है वो, एंड देन सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है ईएमसी वर्कशीट नंबर 13। सो बेटा जी, इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं डर के साथ डर के पार, यानी कि मैनेज फियर, यानी कि आपका जो डर होता है। जैसे कि आप देखते हो खतरों के खिलाड़ी जो आता है उसमें बोलते हैं कि डर से जो आगे निकलने के लिए उनको अलग अलग तरह के स्टंट्स कराए जाते हैं, कुछ एनिमल्स के अंदर रखा जाता है, ऊंचाई के अंदर लेके जाते हैं, पानी के अंदर लेके जाते हैं। तो हर जो इंसान होता है ना, उसके अलग अलग डर होते हैं, ठीक है। सो उन डर के साथ उसको स्वीकार करना और उसके पार जाना, यानी कि उससे आगे निकलना कैसे कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज पढ़ने और समझने वाले हैं। ये आज हमारा पार्ट है 1। ये जो वर्कशीट है ये आपको जो है वो मिलेगी मंडे को। कुछ बच्चों को ये जो है वो 9th 10th को मिल जाती है संडे को, ठीक है। सो प्रिय विद्यार्थियों, इस बार ईएमसी वर्कशीट में आपसे मिलने आए हैं नेहा, अमित और उनके दोस्त, यानी कि नेहा है, अमित है और उसके कुछ दोस्त हैं, ठीक है। वो आपसे मिलने आए हैं। नेहा को डर लगता है सबके सामने अपनी बात रखने में, अमित डरता है मेन रोड पर साइकिल चलाने से। यानी कि नेहा जो है उसको डर लगता है, वो अपनी बात जो है वो दूसरों के आगे, किसी के आगे रख नहीं सकती है, वो मन में ही रख के बैठी रहती है। वो सोचती है कि अगर मैंने किसी को बताया तो पता नहीं क्या होगा। वहीं पर जो अमित है वो मेन रोड के ऊपर साइकिल नहीं चला सकता, जैसे हाईवे वगैरह होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी तेज रफ्तार के जो साधन है वो आते रहते हैं, इसलिए उसको डर लगता है वहाँ पे जाने में। तो ये मान लो कि नेहा और अमित हैं और ये 3 इसके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो आपने अलग अलग इनके बताने हैं कि किसको किस चीज़ से डर लगता है, तो हम अलग अलग करके जो है वो इनको लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नेहा और उसके अमित और उसके फैन है, तो कोई भी 5 बच्चे हैं जिनको अलग अलग चीज़ों से डर लगता है, तो आपने इसके अंदर नीचे जो आपको 5 कॉलम्स दिए हुए हैं इनके अंदर इनका डर लिखना है। तो मैं आपको करवाऊंगी सारा ही, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखिए क्या है, क्या आपको भी डर लगता है, यानी कि क्या आपको डर लगता है कभी। एक पर्ची पर लिखना है आपने। यदि आपके एक से अधिक डर है तो उन्हें अलग अलग पर्चियों पर लिखिए। अपने परिवार के सदस्यों से भी ऐसा करने को कहिए। सभी पर्चियों को एक डिब्बे में बंद करके लिफाफे में रख लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने परिवार को या अपने दोस्तों को सबको इकट्ठा करना है और अपने जो है वो एक चिट बनानी है। उसके ऊपर आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है वो आपने लिखना है। एक से ज़्यादा है तो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद में उसको एक डब्बे में डाल लेना है और उसके बाद में आपने क्या करना है, जिस समय सभी सदस्य एक साथ बैठ पाएं तब पर्चियों वाला डिब्बा या लिफाफा ले आइए और उसमें से बारी बारी एक एक पर्ची निकालने को। हर सदस्य, मान लो 10 सदस्य हैं तो हर एक को 10 कहिए कि पर्चियाँ निकाले, तो वो 10 पर्चियाँ निकालेंगे। जो पर्ची निकालेगा वही पढ़कर सुनाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सब मिलकर अनुमान लगाएंगे कि वह डर सभी सदस्यों में से किसका हो सकता है, यानी कि अनुमान लगाना है। जो पर्ची आपके पास आई है, मान लो उसमें लिखा हुआ है कि ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है, तो वो ऊंचाई से डर आपको घर में किस सदस्य को लगता है वो आप बताओगे। जिसका वह डर हो वह अपने डर को सबके साथ संक्षिप्त में साझा करें। जिसका भी वो डर है, यानी कि ऊंचाई से जिसका भी डर है, तो वो बताए कि कितनी ऊंचाई से उसको डर लगता है या कैसे उसको फील होता है कि क्या हो जाएगा अगर वो ऊंचाई पे जाता है तो, ठीक है। बाकी सदस्य सुने, ध्यान रहे कोई किसी का मजाक ना बनाए, कि कोई किसी का मजाक ना बनाए कि अच्छा तू ऊंचाई से डरता है। आजकल तो 60 जो है वो फ्लोर्स की, 120 फ्लोर की, 200 फ्लोर की मंजिलें मतलब इमारतें बनी होती है, तो वहां पे तू कैसे रहेगा, ठीक है। मतलब प्लेन वगैरह में चढ़ेगा तो भी कैसे चढ़ेगा। इस गतिविधि के अनुभव के बारे में नीचे लिखिए। तो नीचे आपने लिखना है इसके अनुभव के बारे में। पहला आपका क्वेश्चन है कि क्या आपको भी डर लगता है, पहला क्वेश्चन है क्या आपने अपने डर के बारे में बात करना आसान था, कि अपना डर जो है, जिस चीज़ से आपको डर लगता है, जैसे मेरे को गहरे पानी से डर लगता है, तो क्या उसके बारे में बताना आसान है। और था, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, और अगर है तो क्यों है, ठीक है। क्या आप एक दूसरे के डर को सही अंदाजा लगा पाए, उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है। तो आपके कोई कजन्स हो सकते हैं, मान लो कोई रमन है, मीना है, तो आपने उनके डर का अंदाजा लगाया। मान लो आप मानते हो कि मीना जो है उसको छिपकली से डर लगता है, पर वो गलत है, उसे छिपकली से डर नहीं लगता है। दूसरा, आप सोच लेते हो कि रमन है, उसको गहरे पानी से डर लगता है, पर उसे गहरे पानी से डर नहीं लगता, उसे अंधेरे से डर लगता है, ठीक है। इसके आंसर्स मैं आपको करवाऊंगी 1 by 1। सो क्या सबको डर लगता है, आइए एक सर्वे करते हैं। तो एक हम देखेंगे कि क्या सबको डर लगता है। हर किसी के मन में कोई ना कोई डर होता है, तो क्या सबको डर लगता है, तो उसका एक सर्वे करते हैं। आपने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों में से किन्हीं 10 को फ़ोन करना है, या अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, और निम्नलिखित तालिका में जानकारी भरिए। और निम्नलिखित तालिका में आपने जानकारी भरनी है। मैं आपको 5-7 बताऊंगी, उसके बाद के जो है वो आप खुद जो है वो लिखोगे, ठीक है। इसके अंदर आपने जो है वो भरने हैं। तो अब
मैं कुछ आपको बता दूंगी, कुछ आप अपने आप लिखोगे, 3, 4, 5, 10 जितने भी होंगे मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है इस वर्कशीट को करके आपको क्या पता चला, कि आपने क्या सीखा इस वर्कशीट से। ठीक है, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए और नीचे लिखिए, यानी कि अपने परिवार के सदस्यों को आपने बताना है और नीचे जो है वो इसका आंसर लिखना है। तो 1 बाय 1 करके मैं सबके आंसर्स आपको रिटन फॉर्म के अंदर दिखा रही हूँ, आप वहाँ से नोट डाउन कर लेना। सो देख लेते हैं इसके आंसर्स को। सो ये जो आपको हाथ के नीचे प्रश्न दिया हुआ था, अपने 5 जो डर है वो लिखने थे, तो आप पहले में लिख सकते हो गहरे पानी से डर लगता है, दूसरे में अंधेरे से डर लगता है, तीसरे में तेज रफ्तार की गाड़ी में बैठने से डर लगता है, चौथा है छिपकली से डर लगता है और 5वां है ऊंचाई से डर लगता है। तो आपको कोई 5 लिखने हैं तो आप उसको 5 जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ इनके आगे नाम भी लिख सकते हो कि मोहन, राम, श्याम, गीता, रीटा जो भी है उनको इस चीज़ से डर लगता है। ठीक है, उसके बाद में आपका है प्रश्न नंबर 2, क्या आपने अपने डर के बारे में जो अपने डर के बारे में बात करना आसान था, जो हमने अपने फैमिलीज के साथ जो पर्चियों वाला काम किया था ना, उसका उत्तर है ये कि क्या अपने डर के बारे में बात करना आसान था, क्यों। नहीं, अपने डर के बारे में बात करना आसान नहीं था, मेरे लिए जो था वो नहीं था। मेरे मन में डर था कि कहीं मेरे साथी, यानी कि मेरे साथी या दोस्त या परिवार के लोग मेरे डर का मजाक ना बना ले। वैसे तो उन्होंने लिखा हुआ था कि मजाक नहीं बनाना है, पर वो बना भी सकते हैं। आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, हाँ भी आप लिख सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये उत्तर लिखा है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इसका प्रश्न, क्या आपने एक दूसरे के डर का सही अंदाजा लगा पाए। ठीक है, उदाहरण सही दीजिए। नहीं, हम एक दूसरे के डर का सही अनुमान नहीं लगा सके। उदाहरण के लिए मेरे अनुसार मीना, मान लो आपकी कोई कज़न है, ठीक है, या आपकी बहन हो सकती है आपकी फैमिली के अंदर, तो मीना को छिपकली से डर लगता है। मेरे अनुसार जो मैंने चिट निकाली, जो कि गलत था, अनुमान था, उसे डर नहीं लगता है छिपकली से। ठीक है, उसके अलावा है हमारे पास, ऐसे आपको दिखेगा, इसके अलावा मेरे अनुमान के अनुसार जो रमन है उसे गहरे पानी से डर लगता है, रमन को गहरे पानी से डर लगता है, लेकिन उसे गहरे पानी से नहीं, उसे अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ये मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, ये आपका उत्तर है। ठीक है, ये आपका उत्तर बनेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट के उत्तर देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या कुछ कैसे करना है। उसके उत्तर भी मैंने लिख रखे हैं आपके लोगों के लिए। ये है नेक्स्ट पार्ट के 5 मैंने आपको जो सर्वे करना था 10 रिश्तेदारों या दोस्तों को फ़ोन करने का, उसमें से मैंने आपको 5 बता दिए, ऐसे ही आप 5 और लिख सकते हो। ठीक है, क्रम संख्या यहाँ पे नंबर देना 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप नाम लिखोगे, उसके बाद में डर का विवरण लिखोगे। तो 5 दोस्तों को 5 रिश्तेदार कर लेना आप। तो राम को रात को अंधेरे में से डर लगता है, दूसरा है सीता को छिपकली से डर लगता है, तीसरा है विनीत को मकड़ी से डर लगता है, प्रियंका है 4th, प्रियंका को तेज कार चलाने से जो है वो डर लगता है, वो धीरे धीरे चलाती है। उसके बाद में 5वां है प्रिया को लड़ाई से डर लगता है, जब कोई लोग लड़ते हैं तो उसे बहुत डर लगता है, वो डर जाती है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट प्रश्न है हमारा, 1 मिनट रुकिए मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ, अदरवाइज आप लोगों को दिखेगा नहीं। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखिए हमारा है, इस वर्कशीट को करके आपको क्या पता चला। ठीक है, या आपने क्या जो है वो सीखा इस वर्कशीट को करके। ये देखिए, ये है हमारा लास्ट उत्तर। इस वर्कशीट को करके हमें यह पता चला कि हर किसी को किसी न किसी प्रकार का डर होता है। इस वर्कशीट से हमने यह सीखा कि जब हम कुछ नया करने का प्रयास करते हैं तो डर लगता है, लेकिन हमें डर से कभी भी भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू। ठीक है, वो तो नहीं लिखोगे पर आप ये लिखोगे। तो ये है सेकंड आपका जो पूछा गया था आपको लास्ट में, और ये है आपके जो रिश्तेदारों को 10 फ्रेंड्स को रिश्तेदारों को फोन करना था उसका उत्तर। उसके अलावा मैं आपको पहले वाले का उत्तर दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट जो आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं उनके अंदर लिखना है। उसके बाद में आपके आगे वाले 2 प्रश्नों का उत्तर ये रहा। ठीक है, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। यहाँ से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।